शो के आगाज़ में सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। कोरोना की थर्ड वेव ने ऐसे हिट किया है कि इसकी तबाहकारियाँ ख़त्म होने का ऐसा लग रहा है नाम ही नहीं ले रही, और सूरत हाल इतनी अलार्मिंग होगी कि कल ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम से अपील की है कि वो कोरोना को संजीदा लें और SOPs पे अमल दरामद करें। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। लाहौर और पेशावर में केसेस बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि वैक्सीन की किल्लत का भी सामना है। जिन ममालिक से वैक्सीन आना थी वहाँ भी किल्लत हो गई है। एहतियात ना की गई तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल भर जाएंगे, कौम SOPs पर अमल करे। हम नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं बंद कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें, उनका ध्यान भी रखें। जो तीसरी पीक आई है ये पहली दो पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है। इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में है, यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। खुदा ना खास्ता कि फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं। जो वैक्सीन है कोरोना की, दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी वो भी नहीं हमें मिल रही, क्योंकि जो मुल्क बनाते हैं उधर शॉर्टेज हो गई है। बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बेहतर यही है कि अगर हम SOPs को फॉलो करें। दूसरी जानिब मुआवनी ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी खबरदार कर दिया है कि कोरोना की मौजूदा लहर 2020 की पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट भी किया है और उसमें लिखा है कि ये वक्त रश वाले अवामी मकामात पर जाने का नहीं है। आप मास्क पहने और अपने इतराफ़ के लोगों को आगाही दें। NCOC 8% शराह पर शहर में लॉकडाउन करने की तजवीज़ पेश कर चुकी है और हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब आज NCOC की सिफारिशात की रोशनी में करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी हमने देखा है कि कई सेक्टर जो हैं वो रेड जोन करार दे दिए गए। सदफ बिल्कुल, और 1 अप्रैल से हर किस्म की मार्केट्स, शादी हॉल्स, शादियों की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि शब बारात यानी कि आज रात है, इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी, इजाज़त नहीं है। तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे और तालीमी सरगर्मियाँ, इम्तहानात पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। कोरोना केसेस बढ़ने के बायस मुसाफिर ट्रेन भी मुतासर हो सकती है। मदिया, हमें याद है पिछले साल हम दोनों साथ ही शो कर रहे थे और यही दिन थे, मार्च का ही महीना था। उस वक्त कोरोना वायरस जो है वो अपने पंजे गाड़ रहा था और कुछ ऐसी ही बातें होती थी कि अब ट्रेन सर्विस भी मुतासर होगी और सख्ती से अमल करें, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मतलब साल हो गया लेकिन हमने अब तक किसी रूटीन नहीं बनाया। बिल्कुल सदफ, हम डे 1 से इस हवाले से बात कर रहे थे और पिछले साल भी अगर हम मार्च की बात करें तो 16 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन ख़राब थी जैसे अब सिचुएशन ख़राब है। समहाउ मुझे लगता है कि इसमें वेदर का कहीं ना कहीं लेन देन है। लेकिन एक चीज़ जो कि नहायत ही अफसोसनाक है वो ये कि पिछले साल भी हम आपसे ये अपील कर रहे थे कि मास्क पहने, SOPs पे अमल दरामद करें, और आज भी हम आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। मतलब आज तो हमारी अपीलों में हमारे अपने आंसू भी शामिल होंगे कि खुदा के लिए भाई, आपने देखा है कि 14,500 से ज़्यादा अफराद ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, ये इंतकाल कर गए ये मरीज़, और अभी पाकिस्तान में 40,500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो इट्स अ हाई टाइम नाउ कि प्लीज़ 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 आप SOPs पे अमल दरामद करें। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जी कि जो पंजाब में अब जो सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, जो फाइन किया जाएगा, और फिर जो स्पेसिफिकली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हो सकता है कि आप अमल दरामद नहीं करेंगे, फाइन के साथ साथ आपको जेल भी होगी। हाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। और बात जहाँ तक हम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें, मदीहा पर हर दूसरी तीसरी ट्वीट में कोई अपने प्यारे के बारे में बता रहा होता है कि उन्हें कोरोना हो गया, वो सीरियस कंडीशन में, या वो जाँ बहक हो गए। लोग सीरियस नहीं ले रहे, मगर ये नहीं समझ रहे कि जो तीसरी लहर है ये बहुत ख़तरनाक है और इससे बचना ज़रूरी है। और कोरोना वायरस जब तक वैक्सीन, और वैक्सीन का फर्स्ट डोज भी काफ़ी नहीं है, मतलब इसके 2 डोज होंगे तो ये इतना इफेक्टिव होगा। क्योंकि हमारे सामने वज़ीर आज़म की मिसाल भी है कि उन्हें वैक्सीन लगी और दूसरे दिन उन्हें कोरोना डायग्नोज हुआ। लेकिन वो कह रहे थे उनको कोरोना पहले से हो चुका हुआ था, तो वैक्सीन क्योंकि लेट लगी, लेकिन 1 हफ्ता लगता है। ये जो अब जो कोरोना की थर्ड वेव आई है, इसमें सबसे खतरनाक बात है कि ये बच्चों को भी हिट करी। खैर, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अभी आप हमारी डिस्कशन भी सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली पिछले साल का यही टाइम था जब फर्स्ट वेव ने हिट किया था और सूरत हाल बिल्कुल ऐसी थी। अब तीसरी जो वेव ने हिट किया है, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है।
जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये पहली वेव से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और उसकी वजह ये है कि ये वायरस म्यूटेट कर गया है और ये जो इसका नाम B117 वायरस कहलाता है, ये उसका जो एक वेरिएंट है ओरिजिनल वायरस का, तो इसमें 17 जगह म्यूटेशंस आ गई हैं उस ओरिजिनल वायरस के मुकाबले में और ख़ास तौर पे उस जगह पे म्यूटेशंस आ गई हैं जहाँ से ये दाखिल होता है इंसानी खलियों के अंदर। आपने देखा कि एक गेंदनुमा शक्ल होती है, इसमें छोटी छोटी घुंडियाँ सी लगी होती हैं और उन घुंडियों के जरिए ये एस रिसेप्टर्स पे अटैक करता है इंसानी खलियों में और फिर दाखिल होता है। तो वहाँ पे तब्दीली आ गई है बहुत बड़ी, कोई 8 म्यूटेशंस तो उसी जगह पे स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, वहाँ पे हुई है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसका फैलाव बहुत तेज़ हो रहा है अब, और सूरत हाल जो पिछले साल थी उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है सूरत हाल इस वक्त। लेवल तो उसी पे पहुंच गए जो आपका है, लेकिन क्योंकि ये तेज़ फैल रहा है तो सिचुएशन जो है बेकाबू बहुत जल्द हो सकती है, अस्पताल बहुत जल्द बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ज़रा ये गाइड कर दें कि ये तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है या फिर इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ रिलैक्स कर गए, 1 साल भी हो गया है, तो जो कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको अब बड़ा आसान ले रहे हैं कि भाई हमने 1 साल निकाल लिया तो क्या है, तो कुछ भी नहीं। अभी तक लोगों के जहनों में अभाम है। दोनों चीज़ें हैं, ये इसके असरात भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये तेज़ी से भी ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि ये तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है इस वजह से शरह अमवात भी बढ़ रही हैं, लोग भी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम अब मुकाबला नहीं कर सकते मगरिब से। और वहाँ देखिए क्या कहराम मचा था, लेकिन उन्होंने तो वैक्सीन फौरी तौर पे लाके और कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ अभी तो 6 महीने से 12 महीने 18 महीने लगेंगे, इससे पहले के 12-15 करोड़ अफराद हो जाए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने या फैसल सुल्तान साहब ने कहा है कि आप मास्क पहने और इस पर सख्ती से अमल दरामद करें। और आप देखिएगा कि लॉकडाउन की और बहुत ज़्यादा सख्त होता जाएगा जैसे जैसे ये फैलता है, क्योंकि हमारे पास और चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि हम ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दें और बाकी सब चीज़ें बंद कर दें। डॉक्टर साहब, और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी हुई है कि हम देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जिनको खुद कोविड हुआ है वो आके आवाम से स्पेशली आके दरख्वास्त कर रहे हैं, दरख्वास्त में वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप SOPs पे अमल दरामद करें और आवाम से शदीद माजरत के साथ, इनफैक्ट डॉक्टर साहब आपसे भी शदीद माजरत के साथ, आई डोंट वांट टू रिपीट से दैट फ्रेज, लेकिन वो जो बात कही जाती थी ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम बार बार इस हवाले से बात करें कि कुछ सख्ती करनी पड़ेगी तभी लोग SOPs पे अमल दरामद करेंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ डॉक्टर, क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग तो मान ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से तो पुलिस वालों के हाथों में छड़ियां दे दें और जो भी रास्ते में मिले ऐसा जिसको मास्क न पहना हो तो वो 2 जो है फेंटे जरूर लगाए उसके, ताकि ये जो है ये पूरे मुल्क में जो है पुलिस वालों को कह दें कोई बेमास्क पहना मिले तो उसको 2 दफा जोर से फेंटे जरूर लगाए, तो खुद ब खुद सारी कौम जो है सीधे रास्ते पे आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट फनी एनीमोर। हम जब ये बात भी करें ना तो हंसी से ज्यादा रोना भी आ रहा है कि अब क्या करें, हमारी आवाम ही नहीं मान रही। अच्छा, रशिया की एक बड़ी वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पे वीडियो, उसमें एक दिखाया जा रहा है, एक मॉल है, वहाँ पे गार्ड है और वो बाकायदा लोगों की पिटाई कर रहा है और लोग डर डर के फिर मास्क भी लगा रहे हैं। तो मतलब वाकई ये लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। हाँ, मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, दिस इज अ सीरियस स्टेप दैट द गवर्नमेंट कुड टेक। सूबों को ये रेकमेंड कर दें कि वो जो है ये पुलिस वालों के हाथों में छड़ियां नहीं, क्योंकि वरना खुदा ना खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जो कि तकरीबन होने जा रहा है तो एक क़यामत का समा हो जाएगा। इसी वक्त को हमें सख्ती से एक्ट करना है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फैसल सुल्तान साहब ने 100% सही कहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय SOPs को फॉलो करने का, क्योंकि वरना फिर ये एक दफ़ा बेकाबू और हो जाता है तो फिर तो आपके अस्पताल तो ऑलरेडी तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से तो भर चुके हैं, तो फिर आपके पास क्या चारा रहेगा सिवाय इसके कि लोगों को सड़कों पे लिटाएं और उनका इलाज करें। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफात और सॉरी माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब क्योंकि कान में भी आवाज़ें आ रही है। अच्छा, मैं एक जरा सी तस्दीक कर दूं, और जो मैंने कहा लातों के भूत बातों से जमाते, मुहावरत ये हमने माजरत भी पहले की है, माजरत कर लेते हैं, लेकिन भाई हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, ये बातें सख्त बातें इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि आप मास्क ज़रूर पहने। मैं नहीं देखती कि बाहर जाते हैं तो कोई मास्क में मुझे नज़र आता है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप सोचें कि हम 2020 में चले गए हैं और हमें वैसी ही एहतियात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे सदफ, जब 2021 शुरू होना था तो उससे पहले जब हमने ये बात की थी कि क्या कोरोना की सिचुएशन बेहतर होगी, तो हमारे साथ हमारे महबूब साहब भी जब मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि 2021 कैन बी वर्स्ट, इट कैन बी वर्स्ट। तो अब आप खुद सोचें कि उस वक्त भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था और शायद उस वक्त भी ये भी प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि आप और मैं हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे। सो ये आपकी सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा अगर हम SOPs पे अमल दरामद करेंगे। हम नहीं करेंगे तो लॉकडाउन पे जो नहीं जाना चाह रहे थे, देखिए आज पंजाब में सख्ती से लॉकडाउन पे अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी आदतें ना बदली तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया कि भाई हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं है, हमारे पास तो मतलब ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो पूरी नहीं आई, तो हम किस तरीके से पूरा करेंगे, लोगों के घरों में राशन कैसे तक पहुंचाएंगे। तो ये वो मसाइल हैं जिनका हमें जिस पर सख्ती से अमल दरामद करना है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतज़ामिया की जानिब से तो एक्शन जारी है। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर हमजा शफात ने आपारा मार्केट और इतवार बाज़ार पर छापे मारे हैं। कई दुकानें और होलसेलर जो मार्केट्स हैं उनको सील कर दिया है। मास्क ना पहनने पर कुछ अफराद जो हैं उनको जुर्माने भी किए गए। बिल्कुल, तकरीबन सदफ 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जुर्माना भी किया गया है। और साहिवाल की अगर हम बात करें तो साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 गाड़ियां बंद कर दी हैं और 11 पर जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। गुजरांवाला की सूरत हाल भी से कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। गुजरांवाला में भी कोरोना के वार जारी हैं और तीसरी लहर के सबब केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है और किन इलाकों में लॉकडाउन किया है, जानने के लिए बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद से। जी गुलाम फरीद। लहर है उसके जो बार हैं गुजरांवाला में भी जारी हैं। गुजरांवाला में एक दिन में 63 केस जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर 1221 जो केस हैं वो गुजरांवाला में रिपोर्ट हुए हैं। गुजरांवाला में 3 जो इलाके हैं उनमें मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। इनमें DC कॉलोनी है, वापडा टाउन है और रावाली का इलाका है, जहाँ पर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनकी जो तादाद है 245 बताई गई है। इन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा और बिल्कुल भी किसी को इजाज़त नहीं है बिला वजह घर से निकलने की। यहाँ पर जो ग्रासरी और मेडिकल स्टोर वगैरह जो हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल हैं जो इन इलाकों में वो भी बंद हैं और जो बाज़ार हैं उनको खोलने की इजाज़त नहीं। ये जो लॉकडाउन है 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा ये बताऊं कि गुजरांवाला शहर की जो सूरत हाल है वहाँ पर मुकम्मल जो SOPs जो है तो उसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। सल्ला टाउन, माल टाउन, सैद नगरी बाज़ार है, इसके अलावा जो छोटे बड़े बाज़ार हैं उनको रात 7 बजे बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर SOPs के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है। इसके अलावा इन इलाकों में जो है वो ग्रासरी और जो दीगर किराना स्टोर हैं, खाने पीने के जो एशिया हैं उनकी दुकानें जो हैं वो खुली होती हैं। सूरत हाल आपके सामने। और पंजाब में तो जिस तरीके से पॉजिटिविटी की शरह बढ़ती जा रही है, केसेस अलार्मिंग बड़े खौफनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सख्ती होने वाली है।